है इसकी लोकन पे। हेलो, चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। हैव यू ब्लैंक आइडिया हु कुड हैव बोरोड योर कार? हैव यू ब्लैंक आइडिया हु कुड हैव बोरोड योर कार? कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। कैसा है? इंटरोगेटिव है। अब ए का तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आइडिया लिखा हुआ है तो एन होना चाहिए। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है सम और एनी दोनों का यूज हो सकता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन दोनों में अंतर पढ़ा है हमने। इसके साथ साथ पूरा रिवाइज भी कर देंगे हम टॉपिक में। अंतर क्या? इसमें हमने ये पढ़ा दोनों में कि अगर सम और एनी आए तो एक बार सारा रिवाइज करना मेरे साथ, कि अगर सकारात्मक वाक्य होगा तो सम, नेगेटिव होगा तो एनी, इंट्रोगेटिव होगा तो सम और एनी, लेकिन जब तक क्लियर नहीं है तब तक एनी। आंसर पॉजिटिव आने की संभावना है तो सम, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में सम और एनी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हेल्पिंग और नोट दोनों साथ में है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में तो सम आएगा, और अगर अलग है तो एनी आ जाएगा। ठीक, तो सम की बजाय यहां हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एनी का इस्तेमाल। समझ गए क्या? तो क्या हो जाएगा? हैव यू, वैसे भी आइडिया है, सिंगुलर दिख रहा है एक तरह से आपका, तो सम तो वैसे भी नहीं आना है इसमें। तो हैव यू एनी आइडिया हु कुड हैव बोरोड योर कार? तो पहले का आंसर हो गया एनी। कोई डाउट है तो पूछ लो, बाद में फिर एक एक करोगे आप। पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलिए दूसरे में। आर देयर ब्लैंक लेटर्स फॉर मी? इसका मतलब हमें लेटर्स के लिए इस्तेमाल करना है, लेटर्स के लिए यूज करना है। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है, इसका मतलब ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ए का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब एक आपके पास बचा है सम और एक बचा है मैनी। आर देयर ब्लैंक लेटर्स फॉर मी? मैनी का मतलब ज्यादा के लिए है, तो ज्यादा का यहाँ कोई सेंस बता नहीं रहा है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? आर देयर सम लेटर्स फॉर मी, इसलिए किसका इस्तेमाल कर दिया हमने? सम का। तो आंसर क्या हो गया इसका? सम। I have blank friends, but some of them are very selfish. Some of them are selfish. ये कह रहा है some of them are selfish, यानी कुछ selfish हैं। तो ज्यादा होंगे उसमें से तो कुछ होंगे, या कुछ में से ज्यादा होंगे? ज्यादा है, इसका मतलब उसमें से कुछ होंगे। तो यहां अगर some बोल रहा है, इसका मतलब इसे तो ज्यादा ही होना है। तो इसमें few और द फ्यू का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब बच्चा आपके पास कौन? मच। मच का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल का केस यहां है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट सम ऑफ देम आर वेरी सेल्फिश। मैनी वाली कितनी कैटेगरी बताई मैंने आपको? तीन। कौन कौन से हैं? मैनी, मैनी ए और अ ग्रेट मैनी। जब संख्या बहुत ज्यादा बतानी है तो अ ग्रेट मैनी, सिंगुलर है तो मैनी ए, और अगर प्लूरल है तो मैनी का यूज हम कर सकते हैं। कोई डाउट? बढ़े आगे। आई वॉन्ट टू शेयर ब्लैंक नॉलेज विद यू। आई वॉन्ट टू शेयर नॉलेज, तो नॉलेज है, इसका मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं आ सकते। अब आपके पास एक तो है आ लिटिल और एक है द लिटिल। द लिटिल, लिटिल, लिटिल में अंतर बताइए जरा। अगर मीनिंग नेगेटिव है तो लिटिल, पॉजिटिव है तो, और कंप्लीटनेस है तो कंप्लीटनेस है क्या? नहीं है, इसका मतलब द लिटिल भी नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या बचा? अ लिटिल। तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू शेयर
अ लिटिल नॉलेज विद यू। तो आंसर क्या हो गया? अ लिटिल। कोई डाउट? बोलो, इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। फिफ्थ क्वेश्चन, द शो वॉज कैंसिल्ड। शो जो है वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पीपल टर्न अप टू सी इट। क्यों कैंसिल होगा भाई? लोग कम आए होंगे इसलिए कैंसिल हो गया, या फिर इतनी भीड़ आ गई कि संभल नहीं पाई तो कैंसिल हो गया। तो इतनी भीड़ वाला तो ज्यादा वाला तो मैटर है ही नहीं। इसका मतलब इनफ तो पर्याप्त, पर्याप्त होगा तो मतलब तो है नहीं कि उससे हो जाएगा। उसका मतलब द फ्यू कंप्लीटनेस का सेंस है, कोई लेने देना नहीं है। और आ फ्यू में क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ मीनिंग क्या देना चाह रहे हैं? नेगेटिव। कि शो वॉज कैंसिल्ड, शो इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि जो लोग थे वो बहुत कम आए, यानी आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। इसका मतलब मीनिंग कैसा हुआ? नेगेटिव। तो किसका इस्तेमाल कर दिया? फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में अंतर सबको पता है? बोलो, अगर मीनिंग नेगेटिव है तो फ्यू, पॉजिटिव है तो आ फ्यू, और कंप्लीटनेस है तो द फ्यू। सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल? प्लूरल काउंटेबल के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फ्यू। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। ब्लैंक वाटर आई केप्ट फॉर यू। वाटर आया है, इसका मतलब फ्यू को तो हटा देते हैं, इसका तो कोई लेने देना नहीं है। तीन है आपके पास, एक तो द लिटिल, एक आ लिटिल और एक लिटिल। लिटिल किसके लिए होता है? नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव का भी हमारे पास कोई केस नहीं है। अब आपके पास द लिटिल है और अ लिटिल है। ये क्या कह रहा है? वाटर आई केप्ट फॉर यू, जितना भी पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। इसका मतलब किसका सेंस है? कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस के सेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं? द लिटिल। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? द लिटिल। द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। यानी जितना भी वाटर था सारा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो क्या हो गया? फिनिश कर दिया गया उसके लिए। कोई दिक्कत? क्लियर? यहां तक किसी में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, है? तो मैं पूछ रहा था ना पहले, मैं पूछ लो तब। अब लास्ट में लेंगे राउंड। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर। द डॉक्टर एडवाइज हिम, डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट करने के लिए फॉर डेज। इसका मतलब डेज तो एवरी तो आ नहीं सकता, क्योंकि एवरी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सिंगुलर। तो एवरी तो पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास फ्यू है, फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में है, ये हो नहीं सकता। और द फ्यू का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का भी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आ फ्यू। या फिर हम आ फ्यू का इस्तेमाल किसके सेंस में करते हैं? सम के सेंस में। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर सम डेज या आ फ्यू डेज। तो इसका आंसर हो गया आ फ्यू। क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? चलिए, फिर लास्ट में मत करना, अब ये भी बताओ, ये भी बताओ। चलिए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। आई कैन नॉट प्रिपेयर क्या है भाई? नेगेटिव। पढ़ा है खूब अच्छे से हमने कि नेगेटिव इसका मतलब, अच्छा ये मिल्क काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। इसका मतलब फ्यू वाला तो आ नहीं सकता, हालांकि फ्यू भी हो जाता, मीनिंग तो नेगेटिव ही है, लेकिन फ्यू नहीं आ सकता। आ लिटिल पॉजिटिव देता है, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास क्या है इसमें? लिटिल। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए टी प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि लिटिल मिल्क इज द रेफ्रिजरेटर। उसमें मिल्क जो है लिटिल है, ना के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमने किसका इस्तेमाल किया? लिटिल का इस्तेमाल कर दिया। कोई डाउट? चले आगे। क्वेश्चन 8 तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, शाबाश। ब्लैंक इंडियन इज ऑनेस्ट। इंडियन इज ऑनेस्ट। अब मैनी आ सकता है क्या? मैनी के लिए क्या होना चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब मैनी नहीं हो सकता। मच किसके लिए? अनकाउंटेबल, ये भी नहीं हो सकता। अब दो केस बचे आपके पास, ईच और
एवरी। और मैंने आपको बताया था कि ईच में कंपल्सन होता है, जब सबको शामिल करना हो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, ईच। लेकिन सब शामिल नहीं हो सकते, क्लास में भी पढ़ा हमने सेंटेंस ये, तो ईच इसमें नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरी। एवरी इंडियन इज ऑनेस्ट, ठीक है, एवरी इंडियन इज ऑनेस्ट। कोई डाउट ईच और एवरी में? स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। मैनी ए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, और मैनी ए के बाद में क्या होना चाहिए, सिंगुलर, इसका मतलब मैनी ए तो संभव नहीं है, तो मैनी ए को हटा दिया हमने। द फ्यू, कंप्लीटनेस का सेंस होता है, वो भी लेने देना नहीं है। अब आपके पास दो हैं, या तो फ्यू और अ फ्यू, और फ्यू तब होता है जब मीनिंग कैसा हो, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव मीनिंग वाला कोई केस नहीं है, हो जाएगा a few students gave the right answer, तो आंसर हो गया इसका a few। क्लियर, डाउट कोई, सबको क्लियर है, तो डाउट तो हो ही नहीं रहे कहीं, तो नंबर में भी दिखना चाहिए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एंजॉयड रीडिंग ब्लैंक बुक यू गेव मी, कौन सी बुक, बुक यू गेव मी, भूल गए आर्टिकल या याद है? आर्टिकल की तीन सिचुएशन है, डेफिनेट वाली, पॉपुलैरिटी, रिपीटेशन और एक्सप्लेनेशन। यहां क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। कौन सी बुक, यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, इसका मतलब जो ही एक्सप्लेन किया तो अपने आप में क्या बना, डेफिनेट, और डेफिनेट बनते ही आर्टिकल क्या लग गया, द, तो क्या हो गया, आई एंजॉय रीडिंग द बुक यू गेव मी। कोई डाउट? चलिए, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी विद मी, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी विद मी, इसका मतलब ये कह रहा है मेरे पास मनी जो है, क्या बताना चाह रहा है, आई डोंट हैव मनी विद मी। ये आ लिटिल तो नेगेटिव वाला लगभग, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन लिटिल से ज्यादा है। अब एक तो इसमें मैनी, आई डोंट हैव मैनी, मैनी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैनी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए, जबकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल। और आ फ्यू जो है वो भी नहीं बैठ रहा। अब दो बचे आपके पास, एक तो क्या है, आ लिटिल और एक मच। तो ये क्या कह रहा है, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है क्या, मच मनी, ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। ऐसे कोई बोलता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, मैंने कहा मेरे पास ज्यादा पैसा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव मच मनी विद मी। करेंसी, करेंसी अलग अलग दो देशों की करेंसी बताओगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में काउंट कर सकते हो उसको, है ना। जैसे आप कहोगे इंडिया की करेंसी, वहां की करेंसी, तो कितने देशों की करेंसी, दो, तो करेंसीज हो गया। अगर सिंगल किसी देश की बात करें तो वहां अनकाउंटेबल में हो जाएगा, दोनों केस है वो, है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है। आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, आई फाउंड 100 रुपी नोट, यानी मुझे क्या मिला, 100 रुपी नोट, तो 100 रुपी नोट है, इसका मतलब यहां द तो डेफिनेट के लिए आता है, नो आर्टिकल का कोई केस नहीं बनता, एन आ नहीं सकता, उच्चारण के हिसाब से क्या हो गया, 100, तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड अ 100 रुपी नोट। कोई दिक्कत है इसमें, आई फाउंड अ 100 रुपी नोट। मैन नोज हिज ड्यूटीज, मैन नोज हिज ड्यूटीज, तो ऑल, ऑल तो आपको पता है हम जनरली किस सेंस में करते हैं, प्लूरल, तो मैन सिंगुलर है, ऑल तो आ नहीं सकता। अब एक आया मैनी, तो मैनी भी किसके साथ है, प्लूरल के साथ, मैनी भी आ नहीं सकता। और एक आया फ्यू, फ्यू के सेंस में नेगेटिव, नेगेटिव है नहीं ये, तो फिर आपके पास क्या बचा, एवरी, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी सिंगुलर दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज। persons were hurt in the accident, persons were hurt in the accident, तो यहां देखिए आप, persons है, प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, तो अब इसका मतलब पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, तो एनी तो नहीं आएगा, और दिस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं आप, सिंगुलर के लिए, दिस भी नहीं आ सकता, हिज का कोई लेना देना नहीं है, सम ही बचा आपके पास ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा,
some persons were hurt in the accident, some persons were hurt in the accident, तो क्या हो जाएगा some। ये मैंने क्लास में भी करवाया सेंटेंस आपको। रोजेस इन द रोजेस इन योर गार्डन, रोजेस इन योर गार्डन, रोजेस कौन सी रोजेस, जो तुम्हारे गार्डन में है, जो तुम्हारे बगीचे में है। इसका मतलब क्या किया, एक्सप्लेन, और जो ही एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो गया डेफिनेट, और डेफिनेट होते ही आर्टिकल द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। What was blank noise? What was blank noise? तो अब देखिए what was noise, those और these ये दोनों तो हो नहीं सकते, those और these संभव नहीं है। अब आपके पास दो बचे, एक that और एक, तो अब इतना तो दिमाग लगाओ ना, any का मतलब क्या होता है कोई, तो what was कोई नॉइज, ऐसे थोड़ी हो सकता है what was that noise। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन, what was that noise, तो इसका मतलब आंसर इसमें that हो गया, ठीक। एनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा what was that noise। चले, किसने गलत किया था ये, हाँ क्या क्या सोच के लगाया एनी, what was any noise का मतलब क्या हुआ, ये तो बोल सकते हैं is there any noise, ये तो हो सकता है, लेकिन what was any noise ऐसा कभी सुनने में लगा आपको, तो कोई मतलब नहीं है ना। what was any का मतलब कोई लेने देना ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकलता उसका। what was any noise, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे what was any noise से, हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे चलिए, she was blank dresses in her wardrobe, she was blank dresses in her wardrobe, ड्रेसेस है, ड्रेसेस इसका मतलब द लिटिल तो हो नहीं सकता, और मोर का भी कोई लेने देना नहीं है। अब दो वर्ड हैं, एक इनफ है और एक आफिव है, इनफ और आफिव। हालांकि आंसर के हिसाब से देखें तो बेस्ट आंसर इसका इनफ है, सी हैज इनफ ड्रेसेस, लेकिन फिर भी चलो आफिव भी आप कंसीडर कर दिया, तो मैंने दोनों ही आंसर ठीक किए हैं, जिन्होंने एफयू किए उसका भी ठीक किया और जिसने इनफ किया उसका भी ठीक किया, दोनों को नंबर मिले होंगे, ठीक। तो सम के सेंस में तो आफिव आ सकता है, और पर्याप्त के सेंस में एनफ का इस्तेमाल हो सकता है, तो बहुत हार करेक्ट, इनफ कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप यू कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ने जो किए हैं दोनों के आंसर ठीक किए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, सी इज लक्की, वो बहुत सी इज लक्की, भाग्यशाली आदमी है। सी हैज ब्लैंक प्रॉब्लम्स, अच्छा जिसको प्रॉब्लम होती है वो भाग्यशाली, जिसको प्रॉब्लम्स नहीं होती वो भाग्यशाली नहीं होती, इसका मतलब मीनिंग कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव मीनिंग के हिसाब से देख लो, तो क्या हो गया, लिटिल तो खैर आ नहीं सकता, प्रॉब्लम्स है, ठीक है प्रॉब्लम्स है। अच्छा प्रॉब्लम काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो वही बात थी जो अभी क्वेश्चन पहले पूछा था ना वर्ड, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो यहां वो सोचने की जरूरत नहीं थी आपको, एस लगा हुआ है इसका मतलब काउंटेबल ही है, जब एस दिख रहा है इसका मतलब प्लूरल है, काउंटेबल है, नहीं तो एस लगता ही नहीं उसमें। तो यहां आप लिटिल का तो खैर इस्तेमाल होना नहीं है, सम होना नहीं है, आफिव होना नहीं है, आंसर क्या हो गया फ्यू। सी इज लकी, वो बहुत भाग्यशाली है कि उसकी जिंदगी में समस्याएं ना के बराबर हैं, या उसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा फ्यू है। क्या बताओ डाउट कहां हुआ, कौन सा आंसर लग रहा है आपको इसमें, आंसर बताओ, जैसे आपको कौन सा लगा, ये आ रहा ना सी इज लकी, इधर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, मैं ये कह रहा हूं कि वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है क्योंकि उसकी जिंदगी में समस्या नहीं है, समझ रहे हो, ये जो सीज लक्की बता रहा है ना
उसकी वजह से इसको पूरा फ्यू लगा के पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा सेंटेंस। सी इज लक्की, वो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसके जीवन में समस्या नहीं है। सम लगाओ, वो भाग्यशाली है कि जीवन में कुछ समस्या है। तो कुछ वाला ज्यादा है, जिसके नहीं है वो ज्यादा लकी है, नहीं है, समझ रहे हो। तो मीनिंग कैसा है ये, ऐसे सेंटेंस को देखना है आपको। ऐसे सेंटेंस हिडन होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव वर्ड हमें अपने आप फाइंड आउट करना है। और ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैंने आपको वो समझाए पीपल फ्री फ्रॉम फॉल्ट वाला, इसमें भी एक दो वाक्य ऐसे आएंगे आगे भी आपको। एक दो सेंटेंस आपने गलत भी कर दिए इसमें, ऐसे सेंटेंस वो हैं। तो ऐसे सेंटेंस को 3 बार पढ़ो आप। सी इज लक्की, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको करवाया था, ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। तो इसमें नेगेटिव कहां दिख रहा है वर्ड, लेकिन वो अंतर्मुखी है इसलिए उसके दोस्त क्या है, कम है। तो मीनिंग अपने आप ही हो गया, सेम सेंटेंस है वो। सी इज लक्की, वो बहुत लक्की है क्योंकि उसके जीवन में प्रॉब्लम ना के बराबर हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, कम प्रॉब्लम है। इसलिए क्या हो जाएगा, किसका इस्तेमाल कर दिया, फ्यू का इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है, समझ गए किस किसने गलत किया ये। अच्छा हाथ तो ऊपर कर दो, ठीक है, अब समझ में आ गया। बॉय ब्लैंक गर्ल शुड गो टू कॉलेज, ऑल का कोई लेने देना नहीं है क्योंकि ये सब प्लूरल वाले केस हैं सारे। इनफ ये भी प्लूरल वाला केस है, सेवरल ये भी प्लूरल वाला केस है, सिंगुलर वाला केस आपके पास अकेला कौन है, एवरी है। किसका गलत हुआ ये क्वेश्चन, तो ऐसे तो तुम्हारे कोई गलत नहीं होते हैं और नंबर तुम्हारे आते नहीं है या तो फिर चेक कॉपी तो सही चेक हुई है क्या, हाँ ठीक है, उन्होंने दुश्मनी कर ली हो कोई। हाँ, द स्कीम वॉज क्लोज्ड, देखो अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा समझने वाला। ये किसने गलत किया, हाँ वेरी गुड, द स्कीम वॉज क्लोज्ड, स्कीम जो है वो बंद हो गई, स्कीम जो है वो क्या हो गई, क्लोज हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हुई साहब, बताओ क्यों बंद हुई होगी। कोई भी दुकान, कोई मकान, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई भी जगह क्यों बंद होगी, जब लोग नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब द स्कीम वॉज क्लोज, जो स्कीम थी वो क्लोज हो गई क्योंकि बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग रुचि ले रहे थे, और जब बहुत कम लोग रुचि ले रहे थे इसलिए वो बंद हो गई। तो रुचि लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ना के बराबर। मीनिंग कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंस में किसका इस्तेमाल कर दिया, फ्यू का इस्तेमाल कर दिया। पीपल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। फ्यू ये तो करवाया मैंने सेंटेंस, आप अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैंने फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, वो वाला सेंटेंस यही तो है सेम क्लास में। पीपल वाला भी वही केस है, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, द स्कीम वॉज क्लोज बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। तो यहाँ आ फ्यू का मतलब है नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, फ्यू। हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल। इस मनी को तो आप याद कर लो पक्का, है ना, ये आता है क्वेश्चन बार बार। मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो मनी अनकाउंटेबल तो मैनी तो आएगा नहीं, ठीक। फ्यू का भी कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, धन है, पैसा क्या। राइट था, हाँ उनको बोलना लास्ट में वो जो बैठे हैं, ठीक है। कहां गई तू, इनका क्वेश्चन देखना, हाँ राइट था इनका, इतनी पीड़ा क्यों देते हो आप। हाँ, सी वॉज सो टायर्ड, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक ब्लैंक फर्दर, सी वॉज सो टायर्ड, इतना थक गया कि अब आगे वो और नहीं चल पा रहा। कुड नॉट वॉक नेगेटिव है, कुड नॉट, और नेगेटिव के सेंस में किसका इस्तेमाल कर दिया, एनी का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। कुड नॉट नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव के सेंस में हमने किसका इस्तेमाल करना है, एनी का। अच्छा मोर का कोई लेने देना नहीं है, अलोंग का कोई मतलब नहीं है, ग्रेट डील का कोई मतलब नहीं है। चलिए, स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग,
कौन से स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक, यानी जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने टॉक को अटेंड किया, उस बात जो भी सेमिनार को जिसको अटेंड किया, स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। इसका मतलब सारे जितने भी थे उन सब की बात कर रहा है। तो जितने भी हैं उस सब की बात कर रहा, मतलब मीनिंग कैसा, कंप्लीटनेस वाला। और कंप्लीटनेस के लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल, द फ्यू। द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक, जितने भी बच्चे जिन्होंने भी टॉक को अटेंड किया वो भी वहां ज्यादा देर नहीं रुके। तो क्या हो जाएगा, द फ्यू। टाइम हैज बीन वेस्टेड, टाइम हैज बीन वेस्टेड, ये किसका गलत है, और इसमें भी गलत कर। अच्छा, फ्यू तो आ नहीं सकता क्योंकि टाइम को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अच्छा, मच, सॉरी मैनी, मैनी भी नहीं आ सकता क्योंकि टाइम है ये। हालांकि एक क्वेश्चन और आएगा आगे जिसमें टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछो आप, टाइम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, सीधी सी बात है, जहां टाइम दिख रहा है वहां तो मान लेना उसको अनकाउंटेबल है, और जहां एस लग रहा है वहां काउंटेबल है ना। जैसे वर्ड आते हैं ना बहुत सारे, जैसे उन्होंने पूछा करेंसी, तो करेंसी लिखा हुआ है तो अनकाउंटेबल दिख रहा है आपको, करेंसीज लिखा हुआ तो अपने आप काउंटेबल हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है वहां। तो क्या हो गया, ब्लैंक टाइम, तो टाइम है इसका मतलब, आप फ्यू का कोई लेना देना नहीं है, मैनी का कोई लेना देना नहीं है, और फ्यू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन तीनों का इस्तेमाल किसके लिए होता है, प्लूरल। और ये एक तरह से प्लूरल वाला दिख नहीं रहा, कैसे केस में है, अनकाउंटेबल में। तो क्या हो जाएगा, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। क्लियर, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। ये किसने गलत किया, 26वां, किया ही नहीं। आई एम सॉरी, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। कल कोई एक कौन कह रहा था मेरे को, बोले आई एम सॉरी आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे ज्यादा दोस्त हैं इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसे नहीं होता है ना। आई एम सॉरी आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखिए, आई एम सॉरी यानी मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। मीनिंग कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंस में आपको पता है किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यू का। आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं क्योंकि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। हालांकि ये भी सही हो सकती है बात, लेकिन ग्रामर के हिसाब से नहीं है। बोलचाल में तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं दुखी हूं, मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आप देखोगे तो इसका मतलब यही है। नॉर्मली आदमी क्या चाहता है, थोड़े दोस्त तो चाहिए ही उसको। तो आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्यू। क्लियर है। कैन यू लैंड मी ब्लैंक मनी, रिक्वेस्ट, ऑफर, इनविटेशन, प्रपोजल वाले केस में किसका इस्तेमाल करते हैं, सम। कैन यू लैंड मी ब्लैंक मनी, क्या तुम मुझे थोड़ा धन दे सकते हो। इसका मतलब ये तो आ नहीं सकता ऑफ यू, ऑफ यू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, प्लूरल काउंटेबल, वो तो आएगा नहीं। और लिटिल नेगेटिव सेंस में वो आएगा नहीं। द का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैन यू लैंड मी सम, मैनी नहीं मनी। चलिए, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, ये मैंने क्लास में करवाया कि हर बच्चे को अपना सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब सब पे लागू होगा, हम सबके लिए पर्टिकुलर एक एक की बात करेंगे। ईच और एवरी में बेसिक डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, कि ईच जो है उसमें सब पे लागू होगा, कंपल्सन वाला केस है, जबकि एवरी जनरलाइजेशन। दो ही वर्ड ध्यान रख रहे हैं ईच और एवरी में, एवरी का मतलब जनरलाइजेशन है और ईच का मतलब कंपल्सन है, और दोनों के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब सिंगुलर। स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईच। मच आ नहीं सकता क्योंकि मच का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू भी, सॉरी ठीक है, फ्यू का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यू के लिए प्लूरल काउंटेबल चाहिए। ऑल का भी कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट। किसका गलत है, चलिए नेक्स्ट। वी वुड लाइक ब्लैंक मोर हेल्प फ्रॉम यू, वी वुड लाइक ब्लैंक मोर हेल्प फ्रॉम यू। ए हो सकता है क्या, नहीं। बी हो सकता है क्या, हेल्प के सेंस में, नहीं। मैनी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हेल्प जो है उसको काउंट
नहीं कर सकते, तो आंसर एक ही बनता है इसका, क्या? सम। तो आंसर क्या हो गया? सम। वी वुड लाइक सम मोर हेल्प, तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दिया? सम का इस्तेमाल हो गया। हार्डली आया है, देखना ही नहीं है। हार्डली के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। तो आंसर क्या हो गया? एनी। देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज प्रॉमिस। ये 31 किसने गलत किया? हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ ब्लैंक टाइम्स। टाइम्स है ये, टाइम नहीं है, टाइम्स। इसका मतलब कितनी बार, टाइम्स है। तो टाइम्स के हिसाब से अब मच तो आ नहीं सकता, ठीक? यानी इसको काउंटेबल मान के ही तो एस लगाया है, अनकाउंटेबल मानते तो एस लगता ही नहीं। इसका मतलब मच नहीं आ सकता। फ्यू नेगेटिव सेंस में है, आ फ्यू बैठता नहीं, वैसे आपने क्वेश्चन पढ़ाई है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम, तो ये क्या हो गया? हाउ मेनी टाइम्स। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और था, नीचे एक और आएगा, वहां सिर्फ टाइम लिखा हुआ था, तो टाइम के साथ तो ऑटोमेटिकली मच हो जाएगा और टाइम के साथ मैनी हो जाएगा। तो टाइम आया है इसका मतलब अनकाउंटेबल है, और टाइम्स आया है इसका मतलब काउंटेबल वाला केस है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसे। तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स। ब्लैंक पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्रोग्राम। पीपल हु केम हियर वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्रोग्राम। तो देखिए वही बात है, फ्यू फ्यू और द फ्यू वाली। फ्यू का मतलब नेगेटिव है, आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव है, द फ्यू का मतलब कंप्लीट, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? पीपल हु केम, जितने भी लोग यहां आए वो सारे, वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, वो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसका मतलब द फ्यू पीपल, जितने भी लोग आए वो सारे। द फ्यू पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्रोग्राम। तो किसका सेंस हो गया? कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया? द फ्यू का इस्तेमाल हो गया। हाउ ब्लैंक टाइम, ये देखो ऊपर क्या आया था? टाइम्स, और ये क्या है? टाइम। हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सोल्व दी प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? तो टाइम आया तो मैनी आ नहीं सकता, फ्यू आ नहीं सकता, आ फ्यू आ नहीं सकता, क्योंकि तीनों ही किसके लिए आ रहे हैं? प्लूरल वाले केस में। और ये एक तरह से अनकाउंटेबल और सिंगुलर वाला केस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? मच। किसने गलत किया? क्या किया आपने? हाँ, मैनी। मैनी कैसे होगा? टाइम, टाइम्स है वो, है ना? और ऊपर वाला ठीक किया था आपने, वो भी गलत किया। उसमें क्या सोचा फिर? अच्छा, उस समय दिमाग उल्टा लगाया, इस समय उल्टा लगाया, ठीक। द एजेंट हैज आस्क्ड ब्लैंक ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। द एजेंट हैज आस्क्ड, एजेंट ने पूछा, ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी, जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको। इसका मतलब एक एक सबके लिए, ऐसा थोड़ी एक को दे दिया दूसरे को नहीं, जितने भी उसको सबको। और कंप्लीट टेंस के सेंस में हमेशा, सॉरी, पर्टिकुलर वाले केस में एम्फेसाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच का। द एजेंट हैज आस्क्ड ईच ऑफ हिज कस्टमर टू गिव मनी, हर से पूछा, सबको, एक एक को। और पर्टिकुलर सबको पूछ रहा है, इसका मतलब किसका इस्तेमाल कर दिया? ईच का इस्तेमाल। She spent blank useful hour in the botany garden. She spent blank useful hour. यूजफुल आया है, आवर के लिए लगाना है, यूजफुल के लिए लगाना हमें। भाई लगना तो आवर के लिए है, लेकिन पहले कौन आया? यूजफुल। तो यूजफुल में अब उच्चारण देखने के लिए दिया था मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको, कि आप अभी भी समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इसका मतलब एन किसने लगाया? एन। हाँ देख, क्यों लगाया एन? और किसने लगाया? एक थोड़ी, और भी हैं, मेरे को पता है बहुत सारे। देख ऊपर करो हाथ। हाँ, तुम्हें क्लास में समझाया मैंने, बहुत ऐसे जोर दे के 5 बार समझाया मैंने, कि शब्द नहीं दे, उसका लेटर नहीं देखना है, क्या देखना है? उच्चारण। और यूजफुल में लिख के देखो पहले क्या आता है? यह। तो यह है वो, यू नहीं है वो, यह है। ठीक है, और उसको ए ई आई ओ यू से देखोगे ना तुम ऐसे, तो फिर गलत करोगे कि ये स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ये कभी नहीं देखना हमें। हमें क्या देखना है? उसका साउंड देखना है। तो क्या हो जाएगा? सी स्पेंट अ यूजफुल आवर इन द बॉटनी
गार्डन। तो आंसर क्या हो गया? अ, यानी ए। दैट इज ब्लैंक टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। कौन सा टॉय भाई? विच आई सॉ यस्टरडे, जो मैंने कल देखा। इसका मतलब उसको क्या किया? एक्सप्लेन। और जो ही एक्सप्लेन किया तो अपने आप में डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट होते ही आर्टिकल क्या लग गया? द। तो क्या बना? दैट इज द टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। ब्लैंक स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन। देखो क्या कर रहा है? वन बाय वन, एक एक को सबको दिया। इसका मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा, पर्टिकुलर सबको एक एक। और जब पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईच। समझ रहे हो? उधर स्पेशली वहां जोर देके और बोला उसने क्या? वन बाय वन, एक एक को सबको दिया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? उसको एम्फेसाइज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दिया? ईच। एवरी थोड़ी किया। हाँ, क्यों किया? लिखा मैंने इतना साफ साफ, वन बाय वन, एक एक को सबको। इसका मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? ईच। तो ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन। ईच और एवरी में भी डाउट है क्या आप लोगों को? एवरी का मतलब जनरलाइजेशन, और ईच का मतलब कंपल्सन, पर्टिकुलर, एक 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 एक। बस वो याद रखा करो पॉइंट करते समय। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब लास्ट। ये तो वैसे ही पता होगा, आप जीके में भी पढ़ते होंगे। तो क्या हो जाएगा? लास्ट। ठीक है, और तो कोई मतलब ही नहीं है। या ये भी गड़बड़ है? ये भी गलत किया किसी ने? अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं जानते होंगे, ठीक है। मनी सी हैड, मनी सी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। मनी सी हैड, जितना भी धन उसके पास था, जितना भी मनी उसके पास था, वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। वो भी सारा का सारा किस में खर्च हो गया? दवाइयों में। तो जितना भी था वो सारा। किसका सेंस है? कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? द लिटिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? द लिटिल मनी। ठीक। द लिटिल मनी सी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। कैन यू लैंड मी ब्लैंक रुपीज? कैन यू लैंड मी ब्लैंक रुपीज? यहां है लिटिल और एक है अ लिटिल। इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैन यू लैंड मी रुपीज, इसका मतलब क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो? अच्छा, ये सोच के उधार मांग रहा है कि ये देगा ही नहीं? ये सोच के मांग रहा है कि देगा ही नहीं, ये सोच के मांग रहा है देगा। तो क्या लग रहा है आपको आंसर कैसा आना चाहिए उसका? पॉजिटिव। हो सकता है मना ही कर दे, लेकिन हम तो इस मूड से जा रहे हैं ना कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे। इसका मतलब कैन यू लैंड मी सम। वो भी है इनविटेशन वाला, प्रपोजल वाला, रिक्वेस्ट वाला केस आएगा। और जब रिक्वेस्ट वाले केस में आए तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या करना है? सम का इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो? रिक्वेस्ट वाले केस में। हाँ, अगर सम नहीं हो बाई चांस तो फिर आप एनी का यूज कर सकते थे। ही हैज वेस्टेड ब्लैंक मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। ये क्या कर रहा है? उसने पैसे उस खर्च कर दिया, उसने धन। कौन सा धन? ही हैड, यानी उसके पास जितना भी धन था वो सारा का सारा उसने लगा दिया किसमें? गैम्बलिंग में। तो जितना भी था वो कंप्लीट। और कंप्लीटनेस के सेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं? द लिटिल। तो इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? द लिटिल। तो आपको बार बार ये बात समझ में रखनी है कि लिटिल का मतलब नेगेटिव है, आ लिटिल का मतलब पॉजिटिव है, और द लिटिल का मतलब कंप्लीटनेस है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। ही हैज ब्लैंक कॉमन सेंस सो ही कैन नॉट पास द एग्जाम। ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ आपको। ही हैज कॉमन सेंस, परीक्षा पास नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कॉमन सेंस नहीं है। मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव में किसका इस्तेमाल करना है? लिटिल का इस्तेमाल करना है। तो क्या हुआ? ही हैज लिटिल कॉमन सेंस सो ही कैन नॉट पास द एग्जाम।
आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई हैव ब्लैंक मनी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प यू कैसा मीनिंग दे रहा है? नेगेटिव। आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई हैव लिटिल मनी, इसका मीनिंग कैसा? नेगेटिव। और नेगेटिव मीनिंग के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया? लिटिल का इस्तेमाल हो गया। वी हैव ब्लैंक हाफ ऑफ हिज रिकवरी। देखो, एक क्वेश्चन आपको याद है, मैंने क्लास में करवाया था आपको क्वेश्चन, अगर आप नोट्स पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मेरे से किसी ने पूछा भी था, इन्होंने पूछा था, देखो मेरे को पक्का ध्यान है। क्वेश्चन करवाया था कि ही इज सीरियसली इंजर्ड, वो बुरी तरह से घायल है। ही इज सीरियसली इंजर्ड सो देयर इज लिटिल हाफ ऑफ हिज रिकवरी, इसलिए उसके बचने की संभावना ना के बराबर है। अब यहां कुछ ही नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, वी हैव हाफ ऑफ हिज रिकवरी। अब ऐसे बोलचाल की भाषा में तो आप बोल सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि क्या बच सकता है क्या, आप कहोगे नहीं नहीं, वी हैव लिटिल होप, बहुत कम संभावना है। लेकिन यहां हमारे पास कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मानना है? उसको पॉजिटिव। तो फिर क्या करेंगे हम? वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। दोनों सेंटेंस मैंने कंपेयर करके बता दिए आपको। जब मैंने वो सेंटेंस लिखा है, मैंने उसमें लिखा था क्लियरली कि ही इज सीरियसली इंजर्ड, वो बुरी तरह से घायल है, सो देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो वहां तो लिटिल हो जाएगा। और यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब मीनिंग क्या मान लेंगे? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? आ लिटिल। दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आ गया क्या? सीरियसली इंजर्ड वाला मीनिंग नेगेटिव हो गया तो लिटिल हो गया, और यहां पॉजिटिव है तो आ लिटिल हो गया। क्लॉथ्स ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर, यानी जितने भी कपड़े उसके पास थे, क्लॉथ्स ही हैड, जितने भी थे उसके पास वो सारे, जितने भी हैं वो सारे, ऑल बर्न्ट इन फायर, सब के सब क्या हो गए? आग में जल गए। क्लॉथ्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, तो जितने भी कपड़े हैं वो सारे, तो कंप्लीटनेस है, और कंप्लीटनेस के सेंस में किसका इस्तेमाल कर देंगे? द फ्यू। द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर, जितने भी कपड़े उसके पास थे वो सारे के सारे क्या हो गए? जल गए। किसमें? आग में। नो ब्लैंक एक्शन इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब उसके आगे की एक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो हमने पढ़ा फार्दर और फर्दर। फार्दर का मतलब दूरी, और फर्दर का मतलब अगला। इसका मतलब अब इसमें कोई आगे की एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो हो जाएगा फर्दर। फार्दर का कोई लेना देना नहीं है, सम का मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यूज ब्लैंक टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, यूज ब्लैंक टाइम यू हैव। भाई कहते ना कई बार, अब कोई बात नहीं तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी, लेकिन अब तुम्हारे पास जितना भी थोड़ा बहुत समय बचा है उसको सही ढंग से यूज करो। इसका मतलब जितना भी समय आपके पास बचा है वो सारा। यूज टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, इसका मतलब यूज द लिटिल टाइम यू हैव, जितना भी समय तुम्हारे पास अब बचा है उसको क्या करो? प्रॉपर वे में इस्तेमाल करो। तो कंप्लीटनेस का सेंस है, और कंप्लीटनेस के सेंस में किसका इस्तेमाल कर दिया? द लिटिल। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, तो कंप्लीटनेस के सेंस में किसका इस्तेमाल हो गया? द लिटिल का इस्तेमाल हो गया। ही टेक्स ब्लैंक इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस यानी उनके जो खानदानी पैसा है, खानदानी जो बिजनेस है, उसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो लिटिल है या ए लिटिल है? बताओ। तो इनका द लिटिल का मतलब नहीं है, एनी का कोई लेना देना नहीं है, लिटिल और अ लिटिल। तो लिटिल तो तब है जब मीनिंग कैसा हो? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वाला हमारे पास भाव नहीं है, तो किसका इस्तेमाल कर दिया हमने? अ लिटिल। तो क्या हो जाएगा? ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस,
तो पॉजिटिव सेंस में किसका इस्तेमाल किया? ए लिटिल का। तो ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। पीपल आर फुली हैप्पी। पीपल आर फुली हैप्पी। फुली का मतलब पूरी तरह से खुश, कि बस। तो इस ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में जो पूरी तरह से हमेशा ही खुश रहते हैं? नहीं है, ना के बराबर। मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव सेंस में किसका इस्तेमाल करना है? फ्यू का। जोर देके और बोल रहा है अगला, क्या बोल रहा है? फुली हैप्पी। इसका मतलब नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल कर दिया? फ्यू वाले। तो ऐसे मैंने आपको 3-4 सेंटेंस करा दिए। फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फ्यू पीपल कैन कीप सीक्रेट, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। ठीक। हाँ चलिए, सुन गया मेरे को, आगे देखो आप। देर आर 50 क्वेश्चन टू सोल्व। टोटल क्वेश्चन कितने? 50। देर आर 50 क्वेश्चन टू सोल्व। 50 क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए। बट ब्लैंक ऑफ देम आर वेरी इजी। लेकिन इनमें से कुछ जो हैं बहुत इजी हैं। इसका मतलब सम ऑफ देम आर। देर आर 50 क्वेश्चन टू सोल्व। टोटल 50 है, और 50 में से कुछ जो है वो सोल्व करने के लिए क्या है? इजी है। तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दिया? सम का इस्तेमाल कर दिया। अब कोई डाउट है तो पूछ लो क्वेश्चन में। वैसे तो मैंने पहले बोला था डाउट है तो वहीं पूछना, लेकिन फिर दे रहा हूं टाइम, कोई डाउट है तो पूछ लो। है? फोर्टी एट में तो क्या है ऑप्शन? और कोई हो ही नहीं सकता। आपको क्या लग रहा है इसमें? आप क्या चाह रहे हो इसमें आंसर? बोलो, आपके क्या विचार आ रहा है? लिटिल? द लिटिल थोड़ी, द लिटिल तो कंप्लीटनेस के लिए आता है। ही टेक्स द लिटिल इंटरेस्ट। द लिटिल इंटरेस्ट एक तरह से एक्सप्लेन वाला सौदा होता है ना? द लिटिल इंटरेस्ट विच आई टुक इन दिस बिजनेस इज नॉट फ्रूटफुल फॉर मी। ऐसे एक्सप्लेन वाले केस के हिसाब से करोगे तो हो जाएगा द लिटिल। वो तो सौदा ही नहीं है। द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है वो सारा। तो उसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा उसमें। है? पहले इस पेज में कोई? फोर्टी? हाँ, इसका बता दूंगा लास्ट में। अभी बताऊंगा आपको इसका लास्ट में। और कोई इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है? ये कोटेशन विलियम शेक्सपियर की है। थिंग्स विदाउट रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। इसका मतलब ये है, थिंग्स विदाउट रिमेडी, ऐसी चीजें जिनका कोई समाधान नहीं है, शुड बी विदाउट रिगार्ड, उन पे ध्यान देने की अब कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? जैसे आपने कोई क्वेश्चन गोला कर दिया पेपर देते देते और आपको याद आ गया, ओहो आंसर तो इसका ये था, तो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज को, जैसे कोई परीक्षा दी आपने, फेल हो गए मान लो बाई चांस, या इस टेस्ट में नंबर कम आ गए बाई चांस, तो अब रात भर यूं ही बैठ के रोते रहो कि मेरे तो नंबर कम आ गए, मेरे नंबर कम आ गए। तो फिर सेंटेंस ध्यान रखना कि अब वो ज्यादा नहीं हो सकते। थिंक विदाउट रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। उससे कुछ नहीं होगा। ये सोचना कि अगले वाले में गलती नहीं करूंगा, बस नेक्स्ट टाइम जो भी नंबर कट गए तो अगले में मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस इसमें गलती क्यों हो गई। इसका मतलब यही है। ठीक है? मैकबेथ का कोटेशन है विलियम शेक्सपियर का। करूं क्लोज? हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। उससे क्या फर्क पड़ गया? हैं? इससे क्या हो गया? फर्दर से क्या दिक्कत है? सी वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट सी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, कि वो उससे आगे वॉक नहीं कर पा रहा है। नेगेटिव लिखा है ना, नॉट, नॉट के हिसाब से आगे है नहीं। और क्या लाना चाह रहे हो? मोर फर्दर? वो तो कुछ होता नहीं है। अलोंग का कोई मतलब नहीं है, ग्रेट डील का मतलब नहीं है। यही आएगा आंसर। वो एक वो सिद्धू कभी बार कमेंट्री सुनता हूं मैं, पता क्या बोलता है? अगर मेरे चाचा के मुछे नहीं होती तो चाची होती। समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं होता कि ये नहीं होता तो क्या होता। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है
कि सेंटेंस किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अगर ये 50 क्वेश्चन आप ठीक से हल कर पा रहे हैं डिटर्मिनर के, और पिछला जो टेस्ट हुआ है आर्टिकल के, 50 उसमें थे 50 इसमें, 100 क्वेश्चन है, अगर आपको ये ठीक आ रहे हैं इसका मतलब आप आर्टिकल और डिटर्मिनर के क्वेश्चन में कहीं धोखा नहीं खाएंगे, कर देंगे आराम से क्वेश्चन, 500% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर यहां गलती कर रहे हैं अभी भी आप, तो आपको दोबारा से अपने नोट्स को वापस खोलने की जरूरत है, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो या तो दो बात है, या तो आपने क्लास पूरी अटेंड नहीं की, और अटेंड की तो फिर मन से अटेंड नहीं की, क्योंकि जो बच्चा पूरा सही कर रहा है वो भी आपकी क्लास में बैठा है, और जो पूरा ही गलत कर रहा है वो भी आपकी क्लास में बैठा है। तो पूरे सही प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। माइनस का मतलब क्या है, पूरा गलत, और जिसके 100 आए इसका मतलब पूरा सही। तो दोनों कंडीशन है ना भाई। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर भी आए हैं दोनों के, तो इसका मतलब जिन्होंने 100 में से 100 लाए इसका मतलब पूरा सही है, और जो माइनस में गया उसका मतलब वो पूरा ही गलत है। तो पढ़ तो दोनों वही केस रहे हैं, और पढ़ा भी मैं ही रहा हूं दोनों को, और कॉन्सेप्ट भी सारे मैंने खूब अच्छे समझाए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इन 4 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, और बाहर नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स को ही पढ़ो बार बार, उन नोट्स में से ही बार बार उन्हीं को रिवाइज करो। 10 बार नहीं समझ में आया तो उसको और रिवाइज करो। क्या उनके हेलो 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 अभी भी नहीं चला यार। हेलो 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 आदि फिर ये तो बीमारी है ना, यहाँ फिर दूसरी जगह ये दिक्कत होती है। वो डाल दिए नाम उसमें आपने टेलीग्राम में है। आवाज नहीं आ रही तो मैं वैसे लिख रहा हूँ नाम।
चलो, आवाज नहीं, इधर देखो। अब आवाज नहीं आ रही, मैंने नाम लिख दिए हैं। जो 2 रैंक वाले बच्चे जिनकी रैंक आ गई, आ गई, बेचारा ने मेहनत की, उनका नाम ऐसे चुपके चुपके। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट था वो आपको टेलीग्राम पे डल गया होगा, आपने अपने नंबर देख लिए होंगे। और मैं खोलना इसको एक बार, मैं उन बच्चों के नाम बोल रहा हूं जिनके नंबर 90 से ऊपर हैं या 90 हैं। पवन शर्मा, ताली बजा दो, नाम बोल रहा हूं उनके लिए। पवन शर्मा 90 मार्क्स हैं। गजराज सिंह 90 मार्क्स हैं इनके भी। विकास सिराधना 92, ऋषि 92, रिंकू निर्वाण 92, ललित कुमार 92। ताली तो जोर से बजाओ, तुम्हारे लिए बजेगी। देवेंद्र खेदर है क्या, 92। अवधेश शर्मा 92, और किरण चौधरी 96, आशा राठौड़ 96। ये वो बच्चे हैं जो 90 से ऊपर वाले हैं। और जो टॉपर हमारे, वो 2 हो गए टॉपर एक साथ, क्योंकि दोनों के 100 मार्क्स हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल अदिति गौतम, जोरदार तालियों के साथ, वेरी गुड। और दूसरा प्रतीक वैष्णव, आ जाओ, इधर आओ, इधर। ठीक है बेटा, शाबाश। तो पिछली बार कौन थी, सानू मीना कहाँ गई? हाँ, पिछली बार सानू। हाँ, अलग अलग चेंज हो रहे हैं ना, ये अगली बार कोई और होना चाहिए। ठीक है, तभी तो मजा आएगा। जब सब हर बार चेंज होते हैं, एक एक आता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं कि अगले टेस्ट में और चेंज करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे, कल सब टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा सबको। ठीक है, यहीं आना है आपको। ठीक है, 5:15, 5:15 ही है ना? ठीक है।